आज देखिए बड़ा मंगल है और अयोध्या और प्रयागराज समेत देश भर के हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं अयोध्या में कुछ लोग बंदरों को भोजन करवा रहे हैं, उनके लिए फलों के लिए इंतजाम कर रहे हैं। जबकि प्रयागराज में संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ का दौर लगातार जारी है। तो देखिए आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से, ये देखिए तस्वीरें किस प्रकार से तमाम तैयारियां की गई हैं और पूजा पाठ का जो दौर है, श्रद्धा का जो दौर है, वो लगातार आपको देखने को मिल रहा है। लेटे हुए हनुमान जी मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से तमाम श्रद्धालु एक एक करके अपनी कतार का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं और सम्मिलित हो रहे हैं, क्योंकि दिन विशेष है। तीनों दिन कुछ इसी प्रकार का भव्य और अद्भुत विहंगम नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जहां बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु नजर आएंगे। तो रामनगरी में उत्सव की छटा चारों तरफ जो है वो बिखरी हुई है और अयोध्या में लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि ज्येष्ठ माह का चौथा बड़ा मंगल भी है आज और उसी की पूजा अर्चना के लिए भक्त जो हैं सुबह से ही मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। आप देखिए किस तरह से भक्त पूजा पाठ कर मंत्रोच्चार के साथ भगवान के मंदिर में पहुंचे हैं और हनुमान जी के दर्शन के लिए सुबह से ही ये तांता लगा हुआ है। बहुत दिव्य दर्शन हुआ है और आप भीड़ देख रहे होंगे आसपास के क्षेत्रों में। इस जेठ के मंगलवार का बहुत विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि बड़े मंगलवार के रूप में यहाँ से लखनऊ तक जो अवध का पूरा क्षेत्र है, भंडारों का बहुत बड़ा आयोजन होता है, हर जगह कार्यक्रम होता है और आप भक्तों की भीड़ देख रहे हैं। गर्मी छुट्टी के कारण मुझे लग रहा है थोड़ी बाहरी लोग भी आए हुए हैं। बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। हम लोग लगभग 1.5 घंटे लाइन में लगे थे। दर्शन बहुत दीप दर्शन हुआ, पूरा भगवान के साथ साथ दर्शन हुए हैं। बहुत अच्छा लगा के यहाँ बस भगवान सबको सुखी रखे और सबको अच्छा बनाए रखे। आज दर्शन बहुत ठीक हुआ है। भीड़ तो बहुत है लेकिन दर्शन हो गया, बस यही पर्याप्त है। लाइन तो था है, बहुत 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 भीड़ है। अरे बस ईश्वर स्वस्थ रखे, सभी को ठीक रखे, बस यही कामना है और क्या है। तो एलन मस्क के पिता एलन मस्क इन दिनों इंडिया में हैं और वो अपने इस भारत दौरे में अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भी जाएंगे। उन्होंने बताया कि उनका मुख्य मकसद भारत भ्रमण करना है। We are talking to Mr. Errol Musk, who is in India for a special motive. Sir, we would like to know what's the purpose of your visit right now in India? Well, the main purpose for me is to see India. You said that you have come to visit and see India. You are going to the Ram temple also in Ayodhya. Yes, that's one of the things I'm very interested in. The history of India is something that certainly fascinates everybody, but it's more than most people, it fascinates me. The history of India goes back further than any other nation, and it's the only nation that we have records that go back 14,000 years. So I've read a lot of the Vedas, not as many as I've got. I have Vedas that talk about flying machines, you know, that were in India 14,000 years ago. So something happened that we don't know about. It's कुछ और खबरों की बात हो जाए, कारोबार जगत से जुड़ी शानदार खबर निकल कर आई है। स्कोडा, फॉक्सवैगन और मर्सिडीज जैसी दिग्गज कार निर्माता कंपनियों ने भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मैन्युफैक्चरिंग अब शुरू करने की योजना बनाई है। यहाँ अपने मेक इन इंडिया प्लान के तहत ये तीनों कंपनियां एक बड़ा निवेश करने की तैयारी में हैं। भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों को जो मैन्युफैक्चरिंग उनको बढ़ावा देने की योजना के तहत भारी उद्योग मंत्रालय ने इन कंपनियों को छूट दी है और उसी के तहत ये तीनों बड़ी दिग्गज कंपनियां अब बहुत जल्द अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत कर देंगे। भारत वो अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, वो मुहैया करा रहा है सुविधाएं, जिसके तहत ये बड़ी तीन कार कंपनियां बहुत जल्द इलेक्ट्रिक कारों का जो निर्माण है वो हिंदुस्तान में शुरू करेंगी। तो कई लिहाज से ये महत्वपूर्ण है और शानदार खबर है हिंदुस्तान के लिहाज से। ऑलरेडी अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल की दुनिया में हिंदुस्तान पर ईयर लगातार और ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है।